कति हो गई, कति हो गई। नेट रुक गया, नेट रुक गया, नेटवर्क रुक गया, थोड़ा इंतजार कीजिए। माइंड इट। मुट्ठी मारो क्या चल रही है? क्या बोल रहे हैं? गलत आ गया पा। इस वीडियो का शानदार इंट्रो देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि हाँ, ये वाला वीडियो जो मिला है जिसमें मर्दों की असल बदसलूकी को बिना किसी सेंसराइज्ड रिस्ट्रिक्शंस के अपलोड किया गया है, ये बात बिल्कुल आपकी सच है। ये बात कुछ 18-20 महीनों पहले की है, जब हम ताजे नेपाल में नहीं आए थे। हम बहुत पहले से नेपाल में आ चुके थे। नेपाल में बहुत सारे लोगों से जानकारी हो गई थी। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश से हमारा एक पड़ोस में जो एक मारवाड़ी बंदा रहता है, उसका भाई अरुणाचल प्रदेश से हमारे नेपाल में आया था। वो बेसिकली कुछ कांड करके आया था जिसको हमने नेपाल में शरण दी थी। तो वो जब आया तो वो 2-3 दिन हमारे पास में ही रहा, लेकिन उसने इतना बड़ा कांड किया था कि 2-3 दिन छुपने से कुछ नहीं होगा। उसे छुपने के लिए लगभग आधा महीना या 1 महीना हमारे पास रहना पड़ेगा। हमने ऐसा ही किया, उसे हम महीने भर के लिए अपने पास में रख लिए, ठीक है। तो अब वो क्या करे, सुबह उठे, खाए पिए, हगे, दोबारा सो जाए, दोबारा उठे, खाए पिए, हगे एंड सो जाए। यही सर्कल चल रहा था। तो वो भी बोर हो गए एंड हम भी बोर हो गए। तो हमने अपनी ही उम्र के कुछ बंदे ढूंढे और बेसिकली कहीं जाने का हमारे चुल मची हुई थी, क्योंकि 7-8 हज़ार सबके पास पैसे बच गए थे एंड बचे हुए थे या कहीं से जुगाड़ किए, जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमने कुल मिला के एक यात्रा करने का प्लान बना लिया। एंड उस महाशय जिसने अरुणाचल में कांड करके आए थे उनको भी साथ में ले लिया। एंड क्योंकि स्पॉन्सर वो ही कर रहे थे, इसलिए उनको तो साथ में लेना ही था। फिर हमने एक इलेक्ट्रिक कार जिसमें 12-13 बंदे आसानी से फिट हो सके, उसको हमने ले लिया किराए पर। उसको हमने जब भी किराए पर लिया, उसके अगले ही दिन वो बोला था हमें इस वक्त टाइम नहीं है, उस वक्त टाइम नहीं है कर करके, क्योंकि उसको भी पैसे बढ़वाने थे एंड हमें तो जाना ही था, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे। तो हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा गांड फाड़ कर देने वाले किराया देख के उस गाड़ी को बुक किया एंड बोला था कि हाँ, इसमें एसी है, इसमें म्यूजिक है। वैसे जितने हम लोग बैठे थे, जितना ज़्यादा हो हल्ला हो रहा था, म्यूजिक सुनाई तो नहीं दिया, जिसका आपको पता लग ही जाएगा इस वाले वीडियो से। मेरे साथ में जो एक कृष्णा नाम का लड़का था, एक बंटी नाम का शायद जो अरुणाचल वाला कांड करके आया था वो था, अनिल था जो कि कृष्णा की ही फैक्ट्री में था, मेरी फैक्ट्री से क्या और मैं था जिसका नाम था बाबा बटबोला। तो हम लोग जीतपुर में कुछ ऐसी फैक्ट्रीज में फंसे हुए थे जहां हमको मजबूरन हमारे घर वालों का पेट पालने के लिए काम करना पड़ता था। एंड हम निकलते थे कुछ महीने 2 महीने में एक बार कंपनी से बाहर, ये दुनिया देखने के लिए कि दुनिया कैसी दिखती है। बहुत ही ज़्यादा दिनों से पक गए थे, तो हमने बाहर जाने का प्लान बनाया। हमने जीतपुर से काठमांडू जाने का प्लान बनाया एंड साथ में पोखरा जाने का भी प्लान बनाया। जब हमने गाड़ी की बुकिंग करना शुरू की तो प्लान कुछ यूँ बना कि हम पोखरा जाएंगे। पोखरा से आते वक्त नारायण घाट से या मनोकामना से या नारायणी से, जहाँ से भी काठमांडू के लिए निकल जाएंगे। ये यात्रा होने वाली थी 2-3 दिन की। हमारे पास पैसे भी थे, खाना भी था, सब कुछ रेडी था। तो हम निकल गए इस यात्रा पे। गाड़ी आने वाली थी दोस्तों दोपहर के 12 बजे, लेकिन वो आई शाम के 4 बजे। तो 4 बजे हम उसमें बैठे और हमने यात्रा शुरू कर दी पोखरा के लिए। तो जैसे ही कुछ देर हुई, हमने सिमरा पार कर लिया था और पतलिया के नज़दीक पहुंचे थे। उस वक्त मेरे को आइडिया आ गया कि इस वाले टूर का, क्योंकि मेरे 6-7 हज़ार रुपये लग रहे हैं, तो इस वाले टूर का अपन बनाएंगे व्लॉग वीडियो एंड डालेंगे इसको यूट्यूब पे। इसलिए मैंने शुरुआत उसी वक्त कर दी थी एंड मैंने दिमाग लगाया कि हम दुनिया को बताएंगे कैसे, क्योंकि उस टाइम मैं रील्स पे था। तो मौके का फ़ायदा उठा के मैंने ये वाला वीडियो बना दिया, जिसे आप देखेंगे वर्टिकल फॉर्मेट में। देख लो ना वीडियो वालों। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम निकले थे चाय पीने के लिए
लेकिन आप देख सकते हैं इतनी ज्यादा जनसंख्या हो गई है कि अब हमें गाड़ी बुक करके जाना पड़ रहा है। तो आगे हम चाय के साथ और क्या पियेंगे आपको बताएंगे। एंड ये वाला वीडियो मैंने बनाया ही था, इतने में भी आसपास की जनसंख्या ने ये आवाज़ उठाई कि गाना बजना चाहिए इसकी माँ का। तो गाने बजे, बेस गाड़ी का साउंड कम था या मेरे को नहीं पता, हो हल्ला ज़्यादा था, बट मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जो भी मुझे सुनाई दे रहा था वो थी आवाज़ें कुछ ऐसी या कुछ वैसी, बट जैसी भी थी। हमने सोचा कि रास्ता ऐसे ही कटेगा, और लोंडो के साथ जब आप जाते हैं तो रास्ता ऐसे ही कटता है। तो ये वाली कुछ बकचोदी रास्ते में हुई जिसे आप देखने वाले हैं अब। हाँ लो हाँ ऐसा सितम तुझे मेरी कसम, जवानी टांगे वाले लंबा है जी मैडम, लंबा लंबा जाई रे। घरे आ गया, चलो चौका गया। भाई साहब ये देखो दिल टूटा है इसका, भाई साहब का देखो, भाई साहब ये दिल टूटा है। दिल एक बार आदमी ऐसा ही कर सके।
तुम्हारी गंडासी नीरो हो जाऊंगी। ओ नीरो नीरो हो जाऊंगी। अली भाई, अली भाई, अली भाई, चटी वाला, चटी वाला, चटी वाला, चटी वाला, चटी वाला, चटी वाला, ये भाई, डाइट करेंगे। विश्वास का विश्वास। हाँ अली भाई, तुम्हारे पास तुम्हारे यहाँ गंडासा तोड़ के रोड़ा पे गया। क्या तुम्हारे यहाँ गंडासा तोड़ के चल छैया, चल छैया, अली भाई तो जबरदस्ती कर रहा है। मार के चश्मा मन लेना पड़ी। हाँ हाँ ले तो नहीं अली ने और बदला है, किसको धमका रहा है ये बंदा। सही है, सही है, चला मार के गांड फाड़नी है। चलो चाहिए, 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 चाहिए। अली भाई, हाँ 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 मंगाओ भाई, मैं तो बोला बोला ताएंगे 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 ताएंगे। लेडी तो पहुंच नाच रहा, नाच, अरे नाच नाच साला, फायर बीड़ मने बाते तू अंगारों पे है माँ। सीढ़ी पे देख रहा हूँ ये मोरे बलमा 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 तेरी जवान जब तो सरारा आया बे आया ये जो हाँ Australia to vaya peliazo, vaya peliazo,
बनाया इंडस्ट्री दे विच जट दा मुकाबला जट दा मुकाबला जट दा मुकाबला साबला साबला काबला मामला डोबला दाई डोबले साब इशारे ने रख जगनी आए साले ओंदी गाने आंदी पटनी रब सुख रखे किसे ढेड ढेडनी ओ चढ़दा मुकाबला 10 महीने पै गया पार दा मुकाबला 10 महीने किथे आई नहीं जट दा मुकाबला 10 महीने मुकाबला जट दे मुकाबले पार दा मुकाबला ये म्यूजिक और हो हल्ले वाला सिस्टम दोस्तों करीब 3-4 घंटे तक चला एंड इतने में 7-8 बज चुके थे। अब हमें एक होटल ऐसी ढूंढनी थी जिसमें शाकाहारी खाना मिल सके और नेपाल के होटलों में दोस्तों आपको शाकाहारी खाना ढूंढना या मारवाड़ी कल्चर जैसा खाना ढूंढना एक कचरे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर है। तो हमने कैसे जैसे मारवाड़ी खाना बनाने वाला या रोटी बनाने वाला एक होटल ढूंढा एंड कुछ खाया, पेट के अंदर घुसाया, ठंडा वंडा पिया, आइसक्रीम खाई या चिप्स विप्स जो भी हमने खाया वो खा पी के हम वापस गाड़ी में बैठे। अब क्योंकि पेट भर चुका था उन लोंडों ने भी जितने भी मजाक मस्ती करनी थी वो कर ली थी। तो अब शांत म्यूजिक सुनने का मौसम हो चुका था दोस्तों और इसी वक्त बाहर हल्के हल्के बूंदाबांदी होने लग गई एंड पोखरा के नज़दीक जाते जाते थोड़ा मौसम भी ठंडा हो गया। तो बाहर गाड़ी के वाइपर्स चालू थे एंड अंदर जो मीठा माहौल जिसमें मस्ती भी थी, आनंद भी था और था मतलब नथिंग बट सेल्फलेसनेस। उस गाड़ी के अंदर जो भी लोग थे दोस्तों वो विभिन्न जाति, धर्म, समुदायों से, वर्गों से, ऊंच नीच से, क्योंकि सारे नीचे ही थे बहन के लोग। नेपाल भारत से मतलब राष्ट्रों की सीमाएं ही हो चुकी थी। कोई अरुणाचल से, कोई मारवाड़ से था, ठीक है। तो हम सारे अलग अलग थे दोस्तों, मगर उस वक्त किसी को ये सारे कोई ख्याल नहीं आए थे। उन सब जो 22 से 28 वर्ष के जो लौंडे थे उन सब के ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारियां थी। वो सब मतलब डेली उनको आप देखें तो उनकी गांड फटी ही रहती थी, ये करना है वो करना है। वो सब अपने आप को प्रूव करने वाले ही थे और केवल कुछ लोगों के अंदर उम्मीद थी और कुछ लोगों की उम्मीदें लगभग टूटने की कगार पर थी, क्योंकि इस उम्र के लड़कों के लिए ये समाज या ये दुनिया बहुत अच्छी नहीं रहती, बहुत सॉफ्ट नहीं रहती है ना। जो भी इन्हें मिलता है या तो इन्हें दबा देना चाहता है या इनसे दबने पर, कुल मिला के यानी कि दुनिया दोस्तों दबने और दबाने के ऊपर ही है। अबे मतलब दुनिया को दबने दबाने वाली बात हो रही है, ठीक है। यहाँ तक ही सीमित हो चुकी थी। तो सारे लोग उस वक्त सब कुछ भूल चुके थे एंड केवल म्यूजिक और साथ में जो गा रहा है उस म्यूजिक को, उसके शब्दों से अपने शब्दों का मिलान करना ही उनके जीवन का लक्ष्य हो चुका था। एंड ये सिलसिला लगभग 2 से 3 घंटे तक चला। आनंद जिसको कहते हैं वो यही था। देखिए दोस्तों आप। आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर रोशनी और चांदनी। बेटा देंगे 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 चोरा चल वही वही हमारा यार वो काका भी आए देसी हाँ वीडियो बनाना
वीडियो बनाना ये भी। हाँ बस ये बैठ जाएंगे, बैठ जाओ। कुछ गलत तो नहीं हो रहा है तो बोतल में केरा काका जी क्या करना चाहिए? कैमरामैन आज तक रिपोर्टर भी आज बोल रहा है, कैमरामैन ही फेल रहा है। कैमरामैन तो हमको चाहिए, कैमरामैन फोकस कीजिए मेरे बेटे के सामने। सुन ना चढ़वाएगा लस्सी मिला के आगे 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 सारे मुट्ठी बना के और रजनी पे और रचना पे चलैवा 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 लुंगी डाल 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 लुंगी डाल। जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा। तो सही निकाल दिया, गाना बजेगा आना पड़ेगा। कति हो गई, कति हो गई। नेट रुक गया, नेट रुक गया, नेटवर्क रुक गया, थोड़ा इंतजार कीजिए। चढ़ी में जंगली हो गई, बरसाना हो गया, आंखों से कितना हंगामा हो गया। तुझे टिंकू जिया, टिंकू जिया, इसी के कारण किसे है पिया। ये टिंकू जिया, टिंकू जिया। अरे ये चिकनी जाके होने सिनेमा का दीवाना जोर जोर से गाएगा ना, जोर जोर से गाएगा ना। जैसे बातें न कर कहना आया नहीं। ताला है ताला पिया, ताला पिया, टेंगे टेंगे टेंगे। टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया,
ले ला आगे ले ला ले ला ले ला हाँ ले ला ले ला हर कोई चाहे मेरा पकड़ लो भी देखूं बना दूं ऐसी बोलिए बोलिए हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? फिर दोस्तों आ चुका था पोखरा, मगर पोखरा में बारिश नहीं थी और बज चुके थे लगभग 2 या 3 एंड जब हम उतरे तो आसपास की दुनिया में सन्नाटा छाया हुआ था। हम बहुत देर से मतलब जब से हमने 8-9 बजे खाना खाया था और अभी 2-3 बज चुके थे, तो हमने बीच में गाड़ी रोकी नहीं, इसलिए सब लोगों ने गाड़ी से उतरते ही खुद को सीधा किया। जितने भी मतलब जॉइंट्स में जो क्रैम्प्स आ चुके थे या जो जॉइंट्स टाइट हो गए थे, जो घुटने मतलब सिकुड़ गए थे, उन्हें सीधा विदा किया। तब सब लोगों ने एक ही चीज़ ढूंढी, वॉशरूम। जिस लोकेशन पर हम पहुंचे थे उसमें मतलब मूत्रालय ज़्यादा दूर नहीं था, तो सारे के सारे लोग उसमें पहुंच गए। लेकिन मेरे को दोस्तों केवल मूतना ही नहीं था, मेरे अलग ही बकचोदी चल रही है। मेरे को हगना भी था क्योंकि मेरे को ये वाला सिस्टम पसंद ही नहीं है, ठीक है। और मेरे को रिस्क ही नहीं लेना था, क्योंकि बहन अभी मैं मौत के चला गया और रात में इनका कोई प्लान बन जाए कि हाँ हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे टॉयलेट मिले या ना मिले, तो प्रीमेच्योर मतलब रेडी रहो। और वैसे भी दोस्तों मेरा एक सिस्टम है कि मैं मतलब जब भी आराम की दुनिया से जब खड़ा होता हूँ तो मेरे को हगना पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं गया था भाग के कि हाँ मैं मूतूंगा। जिस हिसाब से मैं मूतने गया था तो वहाँ पे मूतने वाले लगे थे, मर्दों के जो खड़े होके, ठीक है, पार्टी लगे थे। मैं उनमें मूतने के लिए नहीं, मैं गया था बहन चोए गटर में, टॉयलेट में, ठीक है, उसमें मूतने के लिए गया था। वो सारे लोग मूत के बाहर निकल चुके थे, इतने में भी मैं भी बाहर निकला। उन सबको शक तो हो गया था कि मैं मूतने के लिए नहीं गया था, मैं हगने के लिए गया था। इन शक हो भी गया तो क्या, हग दिया तो हग दिया, बहन चो हगा ही तो है, घर मारू। मैं हग के फ्रेश होके मतलब उन सब लोगों में से सबसे ज़्यादा सुखी मानव उस टाइम पे मैं था, क्योंकि जब आपको मतलब जब दोस्तों आप 8-9 घंटे की यात्रा करके आए हुए होते हैं तब आपने केवल मूता ही होता है ना, थोड़ा बहुत सुख महसूस होता है। मगर जब आप मूतने के साथ में हग भी ले तब आपको जो सुख महसूस होता है, उस सुख की अनुभूति इस संसार में सेक्स तो बेसिकली थोड़ी और ज़्यादा अनुभूति देता है, मतलब उससे मिलती जुलती ही अनुभूति आपको होती है। अब आप कुछ भी खाने पीने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। तो अब मैं उस स्टेज पे था जहाँ पे मैं दिव्यता को प्राप्त करने वाला ही था, मगर दिव्यता तो मिली नहीं। मिला तो केवल जवाब कि इस टाइम पे कोई होटल नहीं मिलेगी जहाँ पे हम ठहर के अपना मतलब थोड़ा बहुत आराम कर सके। तो हमने जो मतलब हमारे मैनेजमेंट के जो आदमी थे जिन्हें मतलब ये जो यात्रा कैसे चलानी है उसको गाइड करना था, उन लोगों ने यहाँ फ़ोन किया वहाँ फ़ोन किया। इतने देर में मतलब हमने घंटा भर हो गया उस बात को। तो हमने निकला हमारी टिफ़िन से, जो मतलब राजस्थानी आदमी कहीं भी निकलता है तो एक टिफ़िन लेके साथ में घूमता है, ठीक है। हमने पहले ही रेडी करवा चुके थे, जो मतलब भुजिया पूड़ी वगैरह जो भी है हमने ले चुके थे। तो हमने उनको निकाला बाहर, चटनी वटनी थी, ठीक है, दोबारा कुछ ना कुछ छोटा मोटा नाश्ता किया जो भी मतलब करना था। वहाँ पे लगभग 12-13 आदमी थे, 1-2 बस ड्राइवर भी थे, उनको भी दिया, मतलब वो दिया। कुछ लोग उधर चले गए थे जो कि मतलब सिगरेटें फूक रहे थे। अब मेरे को मैं जो सिगरेट से नफरत है, ठीक है, तो इस मुकर से मैं दूर ही रहता हूँ। तो वो लोग वहाँ थे एंड मैं दूर जाके किसी पार्टी में सो गया था। देखिए ये गरीबी के आलम में क्या हालत हो गई बेचारों की। गुरुजी कुछ ज्ञान दीजिए तो।
लोंडो के साथ कभी चाय पीने मत जाना। नेवर गो विद लोडास टू ड्रिंक टी। दोस्तों ये सारी बकचोदी वहाँ पे चल ही रही थी। इसी के साथ में कुछ और भी चल रहा था। हमारी जो इलेक्ट्रिक की गाड़ी थी वो चार्ज हो रही थी। इससे हम सुबह में घूम लेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मतलब ये जो उस टाइम पे इलेक्ट्रिक गाड़ियों का मतलब इतना चार्ज वाला सिस्टम नहीं था, जगह जगह थे नहीं ये सिस्टम, तो वो गाड़ी चार्ज हो रही थी। अब हमें होटल मिल भी जा रही थी तो भी हम मतलब गाड़ी छोड़ के जा नहीं सकते थे, या हम आधे लोग वहाँ पहुँच सकते थे बट गाड़ी को वहीं रहना था, ठीक है। तो हमने प्लान बनाया, मतलब दो उस टाइम पे बज चुके थे, 2 से 3 4 5 बज चुके थे, वहीं के वहीं हम कहीं नहीं गए। एंड जिस पार्टी पे मैं वीडियोस बना रहा था उसी पे मैं सो चुका था, ठीक है। सारे लोग लगभग पड़ गए थे, सारे प्लानों की एस्तेशी हो गए। फिर गाड़ी चार्ज हो गई एंड हम निकले होटल लेने के लिए कि हाँ अब आराम करेंगे। लेकिन एक और दिक्कत हो गई दोस्तों, अभी 5-6 बज चुके थे, लगभग सवेरा होने वाला ही था और आने वाले 2-3 घंटों में हमने घूमने के लिए बाहर भी निकलना था। तो अभी 2-4 घंटों के लिए होटल का किराया क्यों ही थे। तो आधे लोग बोल रहे थे, जिनको बहन से ज़्यादा गाड़ में खुजली थी, वो बोल रहे थे कि हम तो होटल लेंगे। एंड हमें तो खुजली होती नहीं, हम मारवाड़ी आदमी है भाई, हमें पैसे से ज़्यादा मतलब है, ठीक है। तो 2-4 घंटे के लिए हम होटल लेने वाले नहीं थे, ठीक है। हमने पैसों को ज़्यादा महत्व दिया एंड फिर भी क्योंकि मेजोरिटी उनकी थी तो हमें भी होटल लेना ही पड़ा। अब होटल में हम रह चुके हैं, हमने होटल ले लिया है, उस गद्दे का भी हमने किराया दिया था, उस रूम का भी हमने किराया दिया था, उस रूम में जो टॉयलेट था उसका भी हमने किराया दिया था, क्योंकि किराया हर चीज़ का ही होता है। तो बेसिकली उनका यूज़ भी लेना पड़ा। तो सबसे पहले गया मैं नहाने एंड मेरे साथ वाले जिन्होंने उस गद्दे का बेसिकली उनको ये लगा कि हाँ अपन ने उस बिस्तर का भी किराया दिया है। भाई ये व्लॉग बनाया तू। मैं बोल रहा हूँ हम चाय पीने निकले थे लेकिन 1000-2000 किलोमीटर दूर आ गए हैं, लेकिन ये बंदा बोल रहा है कि गांड बनाते इसके शौक देख क्या हो गया आज के यूथ को, क्या हो गया आज के यूथ को। कहाँ जा रहे हो भैया? तो उस बिस्तर पे सो चुके थे। अब उनको घूमने से मतलब नहीं है, अब उन्हें पैसा वसूल करना था। उस बाकी जो लोग अलग रूम में थे वो पता नहीं क्या ही कर रहे थे, बट हमारा ये सिस्टम था कि मैं तो चला गया नहाने। वहाँ पे जितने भी डिओड्रेंट वगैरह थे, जितने भी साबुने थे, जितना भी पानी का फ्लश था, मतलब जितने भी स्प्रे थे सारे मैंने यूज कर लिए, क्योंकि मैं मतलब जो वहाँ पे पार्टी पे बस स्टॉप पे जो मतलब सोया पड़ा था, वहाँ से खड़ा होकर जब मैं उस होटल के रूम में गया था तो मेरे को वापस हगना नहाना पड़ गया। मेरा सिस्टम है, मैं सोने के बाद में जब भी खड़ा होता हूँ तो मेरे को हगना पड़ता है। कुणी में छोटू जल्दी आओ, गांड फाड़। ठीक है, मैं हगने के लिए गया था तो साथ में नहाने का मूड हो गया तो मैं नहा के आया। मैंने देखा कि मेरे साथ वालों ने चाय मंगा रखी है, इससे ज़्यादा बढ़िया कोई सूचना नहीं हो सकती एक मारवाड़ी के लिए। एंड बेसिकली मारवाड़ी जैसे भी हो, मेरे लिए इससे बढ़िया कोई भी न्यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। सबने चाय पी और सबके सब सोने जाने वाले ही थे। मेरे दिमाग में ऐसा लगा कि अपन चाय पी के सोने वाले हैं, तो मैं मतलब पूरा कूल डाउन मोड में चला गया था कि हाँ अब अपन सोएंगे। लेकिन साथ मेरे रूम में जो 5 बंदे थे उनमें से 3 के गांड में खुल्ली हो गई कि हम तो घूमने निकलेंगे अभी, क्योंकि 7 बज चुके थे। तो इस टाइम पे सोएंगे तो लगभग 11-12 बज जाएंगे। फिर दोपहर में खाना वाना खा के कौन ही घूमता होगा। सिगरेट का यार ये दिमाग खराब हो गया सिगरेट की निकले सिगरेट हो तो नाम गिरा कहाँ पे ओ हमें सोते दी, ठीक बात। बट क्योंकि हमने रूम का किराया दे दिया था तो बेसिकली 6 बजे मैं सोने के लिए गया। अब चाय पी के सोया था इसलिए नींद नहीं आई, बट घंटे 1.5 घंटे मैंने नींद लेने का प्रयास किया, घंटा नींद नहीं आई। चप्पल की खोलो। संडास में घुस जा। घूम के चलो चाय ना पिए सब पिए जूम कर लीजिए, अम्मा कर लीजिए।
इतने में जो 3 बंदे बाहर गए थे उन्होंने जो दुनिया भर की जो मोमेंट्स है उनको कैमरा में कैद कर भी लिया एंड सारा कुछ मतलब उन्होंने ही मजा ले लिया जीवन का। क्योंकि वो जब आए थे तो उन्होंने ऐसे बताया कि तुम तो बोल्टी वालों बेड पे सोए हुए पड़े रह गए, हमने ये देखा, हमने वो देखा, हमने ये छोटी छोटी कपड़ों में लड़कियां देखी, हमने ये देखा। मतलब दुनिया में जितनी भी अच्छी चीज़ें हुई वो उनके साथ हुई और उसी 1.5 घंटे में हुई जिस 1.5 घंटे में हम सो रहे थे। समझ रहे हैं आप बात? उसके बाद में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ना उससे पहले हुआ। जब हम सोए पड़े थे उसी 1.5 घंटे में पोखरा में जितना भी मस्त कुछ हो सकता था वो उसी 1.5 घंटे में हो गया। खैर हमने डिसअपॉइंटमेंट में कि भाई हमने तो बहुत ही कुछ मिस कर दिया है, एक और चाय मंगा ली। और चाय का ऑर्डर बेसिकली वो नीचे से देख के आए थे जब वापस रूम में आए थे कि भाई ऊपर चाय भेजो, ठीक है। उठते ही उठते चाय मिल गई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। पिछले 1 घंटे में दूसरी चाय हमारे सामने थी और हमने उसे सहर्ष पी लिया। हो गया अब चाय पी लिया था, मैं नहा भी चुका था एंड वो भी मतलब इतने ज़्यादा फ़ोटोज़ के मतलब वो आज का सिस्टम हो गया दोस्तों कि लोकेशन पे पहुंचने के बाद उस लोकेशन को एंजॉय करो या ना करो बट उस लोकेशन के ऊपर फ़ोटोज़ लेना ही मतलब कंपलसरी हो चुका है। तो बहुत ही प्यारा मतलब इलाका था वो। तो हमने 1800 फ़ोटो ले ली केवल 1.5 घंटे में, सारी की सारी ही बढ़िया, एक भी गलत नहीं है। साथ में कुछ वीडियोस भी शूट किए। वो फोटोज और वीडियोस आपके सामने कुछ ऐसे हैं। ये लेक पे जाने की तैयारी हो रही है, देखते रहिए। जादू तो नहीं था लेकिन इतना पास में नहीं था। दुनिया भर के कैरेक्टर्स, दुनिया भर के पोज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं दोस्तों, इसलिए आप उनमें से किसी को भी इग्नोर मत करना। पोखरा में एक लेक है दोस्तों, सेवा ताल। उसके चारों ओर मतलब बहुत सी ज़्यादा मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के आए हुए लोग हैं एंड बहुत से रेस्टोरेंट्स, मतलब चीज़ है वहाँ पे, चीज़ है। तो हम वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे जाके हमने वीडियोस शूट किए, फ़ोटोज़ ली एंड टाइम पास नहीं किया दोस्तों, खाली फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ही लिए और वहाँ पे कुछ मोमेंट्स नहीं बना, ठीक है, क्योंकि धूप आ चुकी थी एंड फील नहीं हो रहा था कुछ बढ़िया। तो घंटे भर आख्ता होने के बाद, घंटे भर थक चूर होने के बाद हम वापस गए गाड़ी में एंड कहीं और जाने का प्रयास करने लगे। तो हम निकल गए किसी एक रास्ते पे जहाँ पे एक शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, ठीक है, बहुत विशालकाय शिव जी की वहाँ पे मूर्ति है एंड शायद गणपति जी भी वहाँ पे है। वहाँ पे भी हमने पिक्चर्स लिए। उस इलाके में हमने 4-5 घंटे व्यतीत किए थे एंड उस मंदिर में हमने बहुत सारे मतलब दर्शन भी किए थे, पिक्चर्स भी ली थी, वीडियोस भी लिए थे एंड मतलब कुछ मोमेंट्स बने थे वो उसी जगह पे बने। सर क्या देख रहे हैं आप? So this is Pokhara, guys. I think you have seen all the sceneries. And अभी वक्त से खत्म थोड़ी हो गई। आप क्या कहना चाहोगे बाबा बड़बोला नाथ जी? This is Pokhara. Experience you must have once in a lifetime. आपको जीवन में एक बार जरूर यहाँ पे पधारना चाहिए और प्रकृति दिखाइए कैमरामैन साहब। प्रकृति जिसे कहते हैं अतुलनीय। दोस्तों अभी हम इस व्यू का आनंद ले ही रहे थे, इतने में हमें कुछ दिखा ऐसा, शायद आप ये कैमरा कैप्चर कर पाए नहीं कर पाए, बट
Can you see the mountains, icy mountains? Like मैं आपको बताता हूँ यहाँ से हमें मतलब माउंट एवरेस्ट दिखने की अनुभूति भी हुई, जो कि आप शायद देख सकते हैं अगर मेरे पास फ़ोटो रहेगी तो, एंड नहीं रहेगी तो मैं इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको दिखा दूंगा। ये वाली कुछ फ़ोटोज़ थी दोस्तों जो उस मंदिर से क्लियरली दिखती है, ठीक है। एंड वो देखना एक मतलब मैसमर्जिंग एक एक्सपीरियंस था। फिर उस मंदिर से दोस्तों हम निकले एंड नेक्स्ट डे जो हमारा काठमांडू का टूर था उसके लिए हम कूच करके, उसके लिए वापस फिर नारायण घाट आना पड़ता है, फिर वहाँ से काठमांडू जाना पड़ता है। तो हम नारायण घाट की ओर आ ही रहे थे, इतने मतलब कुछ ज़्यादा बातें हो गई या बातें बिगड़ गई, या 8-7 लोगों ने मतलब जो भी अपनी अपनी राय दी। एंड बेसिकली हमारा कंपनी से फ़ोन आ गया था कि जल्दी आओ वर्दी वालों क्योंकि जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, आपको नौकरी भी करनी होती है ना, तो नौकरी बीच में आ ही जाती है, ठीक है। उसका फ़ोन आ ही जाता है कि भाई अभी आ, वरना तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कंपनी का आज से बढ़िया ज़्यादा मतलब कोई भी नुकसान नहीं हुआ होगा, तेरे को तो आना ही पड़ेगा, चाहे जीवन में मतलब तेरा कंपनी में झाड़ काम नहीं हो, ठीक है, तेरे को कंपनी में वापस आना पड़ेगा, तो तू कंपनी में आ। तो अब हमें नौकरी किसको प्यारी नहीं होती भाई, 6-7 हज़ार तो कंपनी ही दे रही थी, ठीक है। तो हमने कंपनी में आने का प्रयास किया, लेकिन जो लौंडे हमारे साथ में थे उनको जाना था, ये करना था, वो करना था, बट क्योंकि उन्हें ग्रुप गलत मिल गया, उनके भी लग गए, हमारे तो लगे हुए ही थे। हम वापस घर आ गए दोस्तों हमें जाना तो बहुत सारी जगहों पर था, लेकिन हम वापस घर आ गए। हम आ गए उसी रूम में जिस रूम से हम निकले थे। हम गए थे 3 दिन के लिए, मगर 1 दिन में वापस आ गए। उसके बाद में हमने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं किया दोस्तों। उसके बाद में हम कहीं घूमने भी नहीं गए, क्योंकि जो लोग हमारे पास घूमने लायक थे, एक दुबई निकल गया, एक वापस अरुणाचल चला गया, और बाकी लोग अपनी अपनी जगह चले गए। अब बच्चे थे ये कुछ वीडियोस जो मेरी गैलरी में सेव्ड थे, आज उनको यूट्यूब पे डालने के बाद मैं डिलीट कर दूंगा। एंड उस यात्रा के कोई भी मतलब रियल डॉक्यूमेंट्स या रियल मतलब सबूत मेरे पास मेरे फ़ोन में पर्सनली नहीं रहेंगे। जब मेरे को मतलब 10-12 साल में या 10-12 महीनों में टाइम मिलेगा कि ये वाला वीडियो मैं दोबारा देख लूँ, तब मेरे को मतलब उस यात्रा के कुछ पॉइंट्स याद आएंगे, कुछ मोमेंट्स याद आएंगे। उन वीडियोज़ को मैं एंजॉय करूँगा एंड आगे बढ़ूँगा। हो सकता है मेरे कुछ दोस्त जो मेरे साथ में उस यात्रा में थे, उन्हें भी ये देख के अच्छा लगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी गलती नहीं थी कि यात्रा हमारी सही नहीं रही। गलती हमारी थी, या गलती थी हमारी मतलब किस्मत की कि हम मर्द रहे, या गलती थी हमारी जिम्मेदारियों की। जो भी है, हमने उस यात्रा से जो निकाल सकते थे वो हमने नहीं निकाला। अब हम निकालने योग्य रहे हैं या नहीं रहे, वो भी मतलब सही, वो भी मतलब फिक्स नहीं है। उस टाइम में 56, 57 या 58 kgs का रहा हूँगा। अभी मैं हो गया हूँ दोस्तों लाइक 65 अराउंड, ठीक है। पेट निकल आ चुका है मेरा, पोस्चर मेरा मतलब झुक गया है, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई मतलब एनर्जी नहीं, कोई मतलब एक्साइटमेंट नहीं। आज क्या खाना है, क्या पहनना है, इसकी कोई एक्साइटमेंट नहीं। जीवन मतलब एक कोर मतलब टिपिकल इंडियन डैड का होता है, वैसा मेरा हो चुका है। उनके फ़ायदा ये रहता है कि उनके बच्चे भी होते, बीवी भी होती है, घर भी रहता है। मेरा मतलब आई एम जस्ट नथिंग बट अ सिंगल फेलो हु इज वर्किंग डे एंड नाइट just to go just because of a hope कि जीवन में कुछ अच्छा होगा, जीवन में वो जो लोग मेरे पीछे रहेंगे उन्हें मैं एक बेहतर जीवन प्रदान कर सकूं। इसलिए मैं मतलब अपने जवानी को कुर्बान कर रहा हूं, या जो भी आप इसे कहे, मैं वो कर रहा हूं। उस यात्रा के बाद में दोस्तों आज 17-18 महीने हो चुके हैं। अब मैं वैसा नहीं दिखता जैसा मैं उस यात्रा में दिखता था। रिलेटेबल रहने के लिए मेरे पास वो टी शर्ट, वो गंजी, वो जो कपड़े भी जो मैंने उस वक्त पहन रखे थे वो भी नहीं है, क्योंकि वो कपड़े ख़राब हो गए, मतलब एक्सपायर हो चुके हैं।
ये जो चेहरा साफ करने के लिए मैंने रखा था ये भी लगभग बहुत सारी जगहों से फट चुका है, मगर रिलेटेबल रहने के लिए मैंने इसको अपने सर पे बांधा है, ठीक है, ताकि आपको लग सको कि हाँ इस वीडियो में ये जो बंदा बांध के रखा है वो मैं ही हूँ। ये आप फोटो देखिए। उस वक्त दोस्तों हमारा बिल बना था लगभग 8-9 हज़ार का, ठीक है, मेरा बिल बना था, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। उसे मतलब कम सम करवा के मैंने 6-7 हज़ार शायद कंपनी ने पे किया था, या उस कृष्णा या कैलाश जिसने भी मतलब पे किया था। आज मेरे बैंक में मतलब उतने ज़्यादा पैसे तो नहीं, लाख की लाखों में ही हो जाए, बट पैसे हैं। उस पैसे का मैं कुछ कर नहीं सकता। 30,000 हुए घर भेज दो, इतने हुए घर भेज दो, क्या करूँगा मैं, क्या खरीदूंगा उससे। आप जो कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ खरीदी जा सकती है, पैसा मतलब मेरे हर महीने आता है एंड जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। अब खुशियाँ अलग चीज़ है। खुशियाँ मेरे को मतलब कुत्ते भी दे देते हैं, मतलब फूल भी दे देते हैं, पत्तियाँ भी दे देती है, इन वीडियोस पे आपके बढ़िया कमेंट्स भी दे देते हैं। मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं दोस्तों कि तू लंबे वीडियोस मत बनाया कर, कोई नहीं देखता। कोई नहीं देखता तो गुरु 10 साल बाद में मैं तो आके देखूंगा। एंड मैंने ये वीडियोस बनाए, अपने दिल की बात कही है। मैं लिख भी सकता था मगर वो मेरे पास ही रह जाता। आप लोगों में से कोई ऐसा डिप्रेस्ड हो ना, जो सुसाइडल थॉट्स ले रहा हो, और जो मेरे वीडियो देख के जिसको एक जीने की उम्मीद मिले, या हो सकता है जिसमें ज़्यादा ही एक्साइटमेंट हो, या जो ज़्यादा ही जब कि हाँ उड़ने ही वाला हो, वो वाला मेरे वीडियो देख के थोड़ा सुसाइडल जोन में जाए, कि जिसको मतलब सीरियसनेस लाइफ की पसंद आए, या मतलब सीरियसनेस से इंट्रोड्यूस भी वो हो जाए कि भाई ज़मीन पे बैठा रहे, कोई दिक्कत जरूरी नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों भविष्य में। उन्हीं पॉसिबिलिटीज़ के लिए मैं लाइक ऑप्टिमिस्टिक हूँ, एंड इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, उससे मुझे पता लगेगा कि हाँ मैंने जो प्रयास किया, जो मैंने अपने दिल की बातें कही, या मेरी स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव हो रही है, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बैकग्राउंड में जो नॉइस हो रही है, जो मेरी एडिटिंग में मैंने कलर की है, उसे आप इग्नोर कीजिएगा। आप मेरे केवल, मैं चाहता हूँ कि आप बैकग्राउंड म्यूजिक में इसमें डालूँ या नहीं डालूँ, आप उसे रिलेट कर पाएँ नहीं कर पाएँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरे शब्दों से, मेरे इमोशन से रिलेट करें। एंड अगर आपने किया तो यस वी फील यू बाबा वर्ड बोला लिख के आप कमेंट कर सकते हैं। शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई नहीं देखेगा ऐसे वीडियोज़ को। लाइक करके आगे बढ़िए, अगर हो सके तो सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि कल को मैं ऐसा ले आऊँ जो देख के आपकी फट जाए, क्योंकि मैं ला सकता हूँ गुरु। मेरे को मतलब एक कुछ भी हो सकता है। मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बिलीव कर रहा हूँ। हो सकता है मैं आने वाले कुछ सालों में कुछ ऐसा कर जाऊँ जो मतलब नाम ही कर जाए, एंड जीवन को मतलब एक उम्र के लिहाज से बहुत बड़ा बना जाए। तो उसी पॉइंट्स के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेसिकली, एंड बी रो।